कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले सब ये कह रहे हैं कि पहले हम अपना भरेंगे फिर अपने रिश्तेदारों का भरेंगे। तो कह रहे हैं हम आए तो अपने रिश्तेदारों को नौकरी देंगे, उनके ये उम्मीदवार। नहीं सर, ये चीज गलत है। मतलब अपने रिश्तेदारों को, हमें इतना पता है कि बीजेपी सरकार में जो कामयाब है उसको मौके मिल रहे हैं। राहुल गांधी भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, किसके खाते में? क्या है ये बता? उसे भाषण देना नहीं आता तो पब्लिक को क्या देगा? धोखा है, धोखा आता ही ना, बोलना तो उनसे आता ना, और खटाखट देंगे किसे जो गए हैं उन्हें तो वोट दे लिए। अब कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इटली का है तो इटली में जाके राज करे, भारत में राज करने की कोशिश ना करे। सोनीपत के साथ दोगला व्यवहार किया, जैसे मौसी का बेटा है। सोनीपत में कभी भी सुधार नहीं किया हुड्डा सरकार ने। राज में क्या था? हुड्डा जी के राज में दारू पी के कोई भी कहीं पे छेड़ देता था, दारू खुली चलती थी। अब शांति है, अब शांति है। रहना चाहिए हुड्डा जी, रहना चाहिए, यही रहना चाहिए। ऐसा है, पढ़ लिख के जो कामयाब हो उसे नौकरी मिले। हमें रोल नंबर से नौकरी नहीं चाहिए कि रोल नंबर 2 और हर किसी को नौकरी मिले। यूँ जरूर है, मोदी योगी हमें खवा रही है, यूँ तो जरूर है भाई, राशन मिल रहा है, फ्री राशन दे रही है। नाम क्या आपका? सीमा चौहान। ये बताइए, यहाँ पर योगी जी की रैली हुई थी, कितना उत्साह है महिलाओं में यहाँ? भारी जोश है भाई साहब, बहुत बढ़िया उत्साह है। और भारतीय जनता पार्टी में उत्साह कब नहीं रहा, हमेशा ही महिलाएं आगे रही हैं भारतीय जनता पार्टी। तो कह रही महिलाओं को खटाखट 2000 रुपए देंगे खातों में। किसको दिए हैं आज तक? हमें तो मिले नहीं। हुड्डा जी कह रहे एक मौका दे दो। नहीं, मौका तो पहले भी दिया था, 60 साल से मौका ही तो दे रहे थे। हाँ, क्या किया बताओ? महिलाओं का वोट इस बार किस तरफ जा रहा है? हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। हाँ, मैं अभी जिला उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा में। आपका नाम क्या है? सुनीता। कैसा लगा योगी जी का भाषण? बहुत अच्छा भैया। क्या काम उनके अच्छे लगते हैं? सभी काम अच्छे हैं उनके। तो चाहते हैं कि बुलडोजर हरियाणा में भी चले? हाँ हाँ, जरूर चलना चाहिए। हाँ। नाम क्या आपका? सिमरन। क्या कहेंगे योगी जी की रैली? मैं बिना खर्ची पर्ची के युवाओं को नौकरी दी जाए ताकि सब सेटिस्फाई। जी तो कह रहे हैं पहले अपने रिश्तेदारों को। कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले सब ये कह रहे हैं कि पहले हम अपना भरेंगे फिर अपने रिश्तेदारों का भरेंगे, बट हमें ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। हम महिलाओं के खाते में खटाखट देंगे, वो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सिर्फ जॉब के ऊपर बात करना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? अदिति चौहान। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी आए, कैसा लगा भाषण? मुझे बहुत अच्छा लगा। योगी जी और मोदी जी की जो सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट में जितना यूथ को मिल रहा है, अभी तक वो चांसेस मिले नहीं थे। लोग तो कह रहे हैं हम आए तो अपने रिश्तेदारों को नौकरी देंगे, उनके ये उम्मीदवार कह रहे हैं। नहीं सर, ये चीज़ गलत है। मतलब अपने रिश्तेदारों को, हमें इतना पता है कि बीजेपी सरकार में जो कामयाब है उसको मौके मिल रहे हैं, तो इसलिए हम पूरे बीजेपी के साथ हैं और हमारी वोट बीजेपी की। सहेलियाँ हैं यहाँ हरियाणा की, उनको क्या अपील करेंगे? जी, हमारी अपील यही है, हम खुद भी जाएंगे और अपने साथ भी सबको लेके जाएंगे बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तभी देश में ना तो भ्रष्टाचार है, जो काबिल है उसको मौका मिल रहा है, ना कि अपने जान पहचान के बेस पे। तो आज के टाइम में बेरोजगारी का कोई मुद्दा ही नहीं है सर। जो हैं काबिल हैं, नौजवान भी हो चाहे कोई भी हो, उनको रोजगार मिल रहा है, कहीं पे भी रोजगार की कमी है नहीं। तो राहुल गांधी तो खटाखट की बात कर रहे हैं, 6-6 हजार 2-2 हजार। खटाखट मिलता कब है? वो 70 साल से वो खटाखट अभी तक किसी को मिला नहीं है। तो इसलिए हमें अपने मोदी जी पे पूरा भरोसा है। पिछले 10 साल में जितना मिला है, 70 साल में अभी तक मिला नहीं था किसी को। जोर से बोल लो, श्रीमती कृष्णा गहलोत। ये बताओ, राहुल गांधी तो खटाखट दे रहे हैं खातों में। राहुल गांधी भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, किसके खाते में? क्या है ये बता? उसे भाषण देना नहीं आता तो पब्लिक को क्या देगा? धोखा है, धोखा आता ही ना, बोलना तो उनसे आता ना, और खटाखट देंगे किसे जो गए हैं उन्हें खाली हाथ भेज रहे हैं। हुड्डा जी बोले मौका दे दो। ना, हम ना दे रहे मौके, उसका वोट दे लिए। अब कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इटली का है तो इटली में जाके राज करे, भारत में राज करने की कोशिश ना करे। वो तो कह रहे हैं युवा हैं, युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं को हम अपने आप दिला देंगे, जो कामयाब होता है उसको रोजगार मिल जाता है, और जो निकम्मा नालायक होगा उसको कहाँ से मिलेगा? सिर्फ एक क्वेश्चन, 70 साल से कहाँ थे राहुल जी? क्यों नहीं युवाओं को कुछ मिला? क्यों नहीं घर में सिलेंडर पहुँचा? कहाँ थी उस टाइम उनकी गवर्नमेंट? विपक्ष के नेता बन गए। हम सभी से ये अपील करेंगे कि बाहर को का राज छोड़ के स्वदेशी राज अपनाए, क्योंकि इटली में राज ये करने वाला नहीं है, वहाँ पे कोई इसको जानता नहीं है, और भारत वालों ने सर पे बैठा रखा है। अब इसको उतारना है। मेरी सभी से अपील है कि हुड्डा जी का क्या होगा फिर? हुड्डा जी क्यों लग रहा है बाहर के पीछे? फूट डालो, राज कर रहे हैं। अब उन्होंने हुड्डा जी को अपने अंडर कर रखा है, और इसलिए वो कांग्रेस का गुण। 36 बिरादरी हमारे साथ है।
36 बिरादरियों में हम भी आते हैं, हम तो उनके साथ है नहीं। ने सोनीपत के साथ हमेशा दोगला व्यवहार किया है। सिर्फ रोहतक को बना दिया जर्मनी और सोनीपत के साथ दोगला व्यवहार किया जैसे मौसी का बेटा है। सोनीपत में कभी भी सुधार नहीं किया हुड्डा सरकार ने और ना करने वाली है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जो सारे डिस्ट्रिक्ट में ही सुधार करके चलती है। और देखा होगा कुमारी शैलजा का अपमान किया है कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने, उनको दलित सूचक शब्द, तो तभी तो महिलाओं में वहाँ मान सम्मान नहीं मिलता। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक ही आवाज़ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और लाडली योजना सबसे ज़्यादा जितना भी काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी करती है। और यहाँ पे हर बेटी आगे बढ़ती है। जैसे मेरिट में आने वाली बेटियों को स्कूटी मिलेगी, हमारी बेटियाँ आगे बढ़ेंगी। दो घरों की इज्जत होती है, दो घरों को संवारती है बेटियाँ। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। और हमारी एक प्रत्याशी है राई हल्के से जो कृष्णा गहलावत है, इन्होंने इतनी बेटियों को आगे पढ़ाया है, इतनी बेटियों को नौकरी लगवाई है। और दुख सुख की साथी है कृष्णा गहलावत के लिए सारी मेरी मातृ शक्ति बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। और 5 तारीख को कृष्णा जी को भारी बहुमतों से जिताएंगे। और 8 तारीख को आपने देखा होगा कि कांग्रेस के यहाँ के प्रत्याशी कह रहे हैं कि रोल नंबर लिख लीजिए और सरकारी नौकरी मिल जाएगी। किसको मिली है नौकरी आज तक? पहले से ये कांग्रेस यहाँ पे रही है हरियाणा में, और वैसे भी किसको नौकरी दिलाई है इन्होंने? अपने बंदों को दिलाई होगी तो यहाँ पे तो किसी को नहीं दिलाई। और हम तो यही कह रहे हैं कि हमें बाहर को पे राज नहीं करवाना अपने भारत में, हम तो स्वदेशी राज करेंगे, अपने ही देश के बंदे को वो बनाएंगे। चाहे वो हमें स्कूटी दे या ना दे, हमारी बेटियों को, या हमें 2100 रुपये ना दे, क्योंकि हम पैसा अगर हमारे हाथ पांव सलामत है तो हम कमा सकते हैं। हम ये नहीं कि भाई सरकार हमें बोल रही है तो 2100 रुपये हम उसी के ऊपर रहेंगे। महिलाएं कैसी हैं यहाँ, सुरक्षित है महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित है, किसी की औकात नहीं कि भाई उनको छेड़ सके। हाँ जी, हुड्डा जी के राज में क्या था? हुड्डा जी के राज में दारू पी के कोई भी कहीं पे छेड़ देता था, दारू खुली चलती थी। अब शांति है, अब शांति है। यही रहना चाहिए हुड्डा जी, यही रहना चाहिए। ऐसा है, पढ़ लिख के जो कामयाब हो उसे नौकरी मिले। हमें रोल नंबर से नौकरी नहीं चाहिए कि रोल नंबर 2 और हर किसी को नौकरी मिले। पढ़ जिसमें ये काबिलियत होगी उसे नौकरी मिलनी चाहिए। 2014 तक कांग्रेस सरकार थी। 2010 में क्या हुआ? 6 सिलेंडर साल में, जबकि साल में लगभग हर सिलेंडर पे कितने सब्सिडी प्रॉपर मिलती थी। 2010 में क्या किया? हर सिलेंडर पे सब्सिडी बंद कर दी, केवल 6 सिलेंडर मिलेंगे। अरे किसी के कितने संयुक्त परिवार हैं, जो संयुक्त परिवार है वो 6 सिलेंडर में कैसे गुजारा करेंगे? आज वो कहते हैं हम सिलेंडर फ्री देंगे, 500 रुपये में। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं?